मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो त्रिकोणमिति में लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको त्रिकोणमिति का एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से आप निकालेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो सबसे पहले फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए फिर से हम लोग एक बार वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एक बार बता देते हैं कि एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, इसका हिंदी में हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं और एलसीएम का लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखा जा रहा है। साइन थीटा और कॉस थीटा का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको बता दें, एचसीएफ इसका वेरी सिंपल है। दोनों में अगर कोई भी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब उसका आंसर 1 होगा। नहीं कुछ मिले तो उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एलसीएम होता है। तो एलसीएम में अगर कोई नहीं मिलता है तो हम लोग जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा है, इसको दोनों को लिख लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे एक बार आपको बता दें कि यदि साइन थीटा का मान अगर 3 है और इसका कॉस का 2 है, तो जैसे 3 और 2 में कुछ नहीं मिल रहा है तो एक एचसीएफ हो जाएगा। और इसका जो है 3 दूना 6, मतलब 3 गुने 2 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर जिसमें नहीं मिले तो हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग 6 क्लास से ही 3 और 2 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं। तो इसी प्रकार से देखते हैं फिर साइन थीटा और साइन थीटा है, तो साइन और साइन दोनों जब मिलता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 और 5 है, 5 और 5 का एचसीएफ 5 ही होगा और उसका एलसीएम भी सेम होगा। इसीलिए इसका एचसीएफ साइन थीटा ही होगा और एलसीएम जब सेम रहेगा तो उसका एलसीएम भी सेम होगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान से देख रहे हैं। तो इस प्रकार से दूसरा भी आंसर कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिर यहाँ पे कॉस थीटा है और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है। तो आपको बता दें जैसे कॉस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा है, तो एचसीएफ में जो छोटा पावर होता है इसका पावर 1 है, ये यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से एलसीएम में जो बड़ा पावर है, तो बड़ा पावर कोस स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए टेन क्यू थीटा टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। जैसे पहले एचसीएफ का रूल होता है जो दोनों में जो कॉमन हो, जैसे टेन थीटा है तो सबसे छोटा पावर 1 है, इसका मतलब टेन थीटा इसका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में तो पहले बड़ा पावर है, तो पहले देखिए 2 है, इनका गुणांक तो 2 लिख लेंगे। फिर इसके 10 का पावर 3 थीटा हो जाएगा और बाकी बात ये कॉस है तो यहाँ पर कॉस थीटा लिख लेंगे। इस प्रकार से ये दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ देखेंगे तो √2 और 2 का फैक्टर √2 होता है, तो इसका मतलब √2 पहले आ जाएगा। फिर कोस स्क्वायर थीटा कॉस है तो छोटा पावर कोस थीटा है, यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा इसका एचसीएफ लिख देंगे। फिर एलसीएम में जो है √2 और यहाँ पे 2 में सबसे बड़ा है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर इसके पावर में देखिए कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा बड़ा है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इस प्रकार से इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। चलिए तो फिर हम लोग आगे फॉर्मूला पे किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम निकलता है तो ये भी देख लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि एलसीएम पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम है, तो इसमें से हम लोग पहले देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है। तो इस प्रकार से आप दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ जो दोनों में होगा वही लिखेंगे। तो ये देख रहे हैं कि एचसीएफ ये दोनों में है, तो इसका मतलब 1 प्लस साइन थीटा जो है ये इसका एचसीएफ हो गया। इसी प्रकार से एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो एलसीएम में देख रहे हैं कि ये दोनों में जो है सेम है। अब पावर इसका 1 है और इसका 2 है, तो इसका पावर एलसीएम में जिसका ज्यादा होगा वही होगा। तो इस प्रकार से 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है इसका एलसीएम
निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसको भी देखेंगे। तो HCF इसका पावर 1 है और इसका 2 है, तो दोनों अंदर में सेम है। तो देख रहे हैं पावर किसका छोटा है, इसका है। तो 1 प्लस cos A HCF हो गया। ठीक इसी प्रकार से एलसीएम के रूप में जो बड़ा पावर है, तो बड़ा पावर ये वाला है, तो 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर, ये हमारा दोनों का आंसर हो गया। तो एलसीएम आप देख रहे हैं 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है। तो आपको बता दूं कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे, तो 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। तो इसको दो बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा और नीचे में आपको 1 प्लस साइन थीटा है। तो आप देखिए पहले इसमें ये 1 प्लस साइन मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि HCF जो मिल रहा है तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा HCF। तो ये HCF का हो गया आंसर। इसी प्रकार से एलसीएम में देखेंगे हम लोग, तो पहले जो मिल रहा है तो वो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, और फिर इसका जो नहीं मिल रहा है, जिन्हें नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिखना है 1 माइनस साइन थीटा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये दोनों सेम प्लस माइनस आ गया, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वही 1 का होल स्क्वायर, फिर साइन ए का होल स्क्वायर, तो बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये आ गया। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा वाला जो भी नंबर है वो आपको एलसीएम हो जाएगा और छोटा वाला जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग एचसीएफ बराबर, क्योंकि ये इसमें एक बार प्लस में एक बार माइनस में आएगा, तो 1 माइनस कॉस ए एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार से एलसीएम जो है हम लोग इसका निकालेंगे, तो बड़ा पावर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो चलिए, आपसे उम्मीद है कि आप 3 और 4 जब बना लिए और अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो आप 5वां भी आप आसानी से बना लेंगे, मुझे विश्वास है। चलिए, आज एलसीएफ और एलसीएम का चैप्टर खत्म हो गया। तो अब हम लोग अगला जो वीडियो होगा वो बुक से रिलेटिव सवाल जो है आपको बताने के लिए अगला वीडियो में हम प्रयास करेंगे। तो आज के लिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अंत में फिर एक बार कि आप लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।